हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मयूरी पटेल आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल लव योर लाइफ 696 में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि बहुत सारे डीएफ को जो कन्फ्यूज़न होता है कि डीएम के साथ शादी होगी या नहीं होगी, वो कैसे क्लियर करे, वो डाउट को कैसे सोल्व करे और वो आंसर कहीं ना कहीं आपके खुद के पास ही है, तो वो आंसर कैसे पहचाने। मैंने बहुत सारे सेशंस में लोग आए, उनको बोला था कि उनको क्लैरिटी चाहिए थी कि वो डीएफ है तो उसको डीएम से शादी होगी या नहीं होगी। तो मैंने पूछा था कि भाई आप खुद भी जाके पूछ सकते हो डीएम को कि भाई आप मुझसे शादी करोगे या नहीं करोगे, क्योंकि ऐसे ही आप इल्यूज़न में कितने साल तक रह सकते हैं। देखिए दोस्तों, लाइफ बहुत प्रीशियस है, ज़िंदगी बहुत अमेजिंग है, बहुत अच्छी है। ऐसे ही इल्यूज़न, कन्फ्यूज़न, डिप्रेशन, नर्वसनेस, इसमें हम कितनी लाइफ बर्बाद कर सकते हैं। हम भी क्लैरिटी चाहिए। और आप काम भी करते हो थोड़ाई चक्रा पर, थोड़ाई चक्रा, क्राउन चक्रा कब ओपन होता है कि आपको सब कुछ क्लैरिटी मिल जाती है, आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहता है, ना ट्विन फ्लेम जर्नी का, ना डीएम का, ना डेस्टिनी का, ना सच्चे प्यार का। कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहता, आपको सब कुछ क्लियर क्लियर दिखता है, तभी आपका थोड़ा चक्रा ओपन होता है। और चक्रा क्लिनजिंग और इसको ओपन करने की जर्नी भी बहुत लंबी है। जब तक आप क्लैरिटी में नहीं रहोगे तब तक आपका थोड़ा चक्रा भी ब्लॉक ही रहेगा, ओपन नहीं रहेगा। ओके। और स्पेशली इस पे जो अफेक्ट करता है वो आपका कर्मा होता है। जब तक आपका कर्मा है तब तक आप किसी पर्सन के साथ बंधे रहोगे, चाहे उसके साथ आपका फ्यूचर है या नहीं है। और किसी लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि उस पर्सन के साथ नेगेटिविटी थी, लेकिन कर्मा एंड हुआ और फिर डेस्टिनी में लिखा था साथ तो मिल चुके, और डेस्टिनी में साथ नहीं लिखा तो किसी और के साथ मिल चुके, इसमें क्या बुरा है। लेकिन रिजल्ट अच्छा आया, रिजल्ट सुकून भरा आया, रिजल्ट शांति भरा आया, रिजल्ट क्लैरिटी भरा आया, तो इन वक्त तो बुरा नहीं है, ट्विन फ्लेम जर्नी भी बुरी नहीं है। लेकिन यहाँ कन्फ्यूज़न की बात बोलूँ मैं तो सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न यही है कि वो पर्सन भी हमें उतना प्यार करता है या नहीं करता, वो पर्सन भी हमारा साथ चाहता है या नहीं चाहता, वो पर्सन भी हम शादी करना चाहता है या नहीं चाहता। यही आपका क्वेश्चन होता है ना। तो मैं आपको खुद वीडियो के थ्रू ही बोलती हूँ कि आप क्या डायरेक्टली उनको पूछ सकते हैं, क्या आप में इतनी स्ट्रेंथ है कि आप डीएम को पूछ सकते हैं कि आप मुझसे शादी करोगे या नहीं करोगे। मुझे पता है आप लोगों के दिल में क्या चल रहा है, क्योंकि ये फेज़ मैंने खुद फील किया है पास्ट में। आप कभी डायरेक्टली नहीं पूछ सकते। क्यों नहीं पूछ सकते? बिकॉज आपके अंदर ही उसका आंसर है। कहीं ना कहीं आपके अंदर ही फियर है कि वो नो बोलेगा। और फियर क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि वो आपके साथ आगे बढ़ना भी नहीं चाहता है, क्योंकि अभी तो वो अवेकन भी नहीं है, अभी तो वो कार्मिक टॉक्सिक एनर्जी में है। तो आप उनके से फ्यूचर का आंसर कैसे ले सकते हैं? तो फिर ये मेन वीडियो उस पर्सन के लिए है जो फैंटेसी की दुनिया में रहते हैं। बहुत ज़्यादा फैंटेसी करना, टाइम वेस्ट करना जैसा है, जबकि आपको पता है कि आपके डीएम भी आपके साथ रहने वाले नहीं है। आप शादी का पूछोगे, कमिटमेंट का पूछोगे, स्टेबिलिटी का पूछोगे, तो वहाँ से आंसर नो 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 ही आएगा। आपको सब पता है, फिर भी आप फैंटेसी करते रहते हैं, इल्यूजन में फंसे रहते हैं। कहीं ना कहीं फिर कैसा होता है दोस्तों कि इन वर्क करने के बाद जब आपको पता चलता है कि ये इंसान तो मेरे साथ नहीं आगे बढ़ना चाहता है, वो तो थर्ड पार्टी के साथ रहना चाहता है, क्योंकि ये डाइवोर्स की जर्नी नहीं है। और जब आप सच में क्लैरिटी मांगते हो भगवान से दिल से, और आप में स्ट्रेंथ होती है क्लैरिटी देखने की, तब आपके डिवाइन मस्कुलिन खुद आपको बोल देते हैं कि भाई प्यार है या कुछ भी है, सोल कनेक्शन है। कुछ सोल कनेक्शन को कन्विंस भी नहीं करते हैं, लेकिन वो इन सब में इंटरेस्ट नहीं रखते, वो प्रैक्टिकल होते हैं। और कुछ डीएम ने बोल दिया कि वो अपनी वाइफ के साथ खुश है, वो नहीं आना चाहते हैं। क्योंकि ये जर्नी ऐसी भी नहीं है ना कि वाइफ को छोड़ दिया, डीएफ को पकड़ लिया, शादी कर ली, खुश रह गए, झिंगा लाला जिंदगी हो गई। नहीं नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी ना किसी की ज़िंदगी झिंगा लाला बन सकती है। नहीं, ये प्रैक्टिकल बातें होती है। यदि वहाँ कर्मा एंड होता है, फिर वो सफ़र करता है, लर्निंग करता है, फिर आप दोनों के साथ भगवान मिलाते हैं। आपकी वजह से वहाँ डाइवोर्स होके यहाँ आ जाए, ये जंप करना इधर से उधर, ऐसी थोड़ी ना ज़िंदगी भी है, ऐसी जर्नी भी नहीं है, ऐसी स्पिरिचुअलिटी भी नहीं है। तो जब आप खुद जानते हो कि आप उनसे पूछ नहीं सकते, आपको पता है कि वहाँ से आंसर नो आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप खुद को ही बिट्रे कर रहे हो, खुद को ही धोखे में रख रहे हो। दोस्तों, सेल्फ बिट्रेल सबसे बड़ा ट्रॉमा है, मैंने खुद फेस किया है।
जब मेरी सेल्फ बिट्रल की हीलिंग चल रही थी तब मुझे पता चला कि मैंने कितने साल अपने आप को इल्यूज़न में रखा, कितने साल खुद को ही झूठ बोलती रही कि नहीं वो इंसान एक दिन आएगा, नहीं वो इंसान मुझसे प्यार करता है। जब मैंने भगवान से क्लैरिटी मांगी, भगवान ने मुझे उस पर्सन के मुंह से ही सब सच सच बुलवाया, उस पर्सन ने ही बुलवा दिया। और वो इंसान सही भी है, ऐसे थोड़ी ना कोई डाइवोर्स लगे किसी के पास आ सकता है। और मुझ में भी इतनी स्ट्रेंथ थी, फिर मैं वापस भी टूटी थी, लेकिन टूट के बिखर के वापस जुड़ भी गई, क्योंकि मेरे अंदर ताकत थी। मैं जानना चाहती थी, मैं देखना चाहती थी कि क्या कर सकता है ये इंसान मेरे लिए। वही ऐसे ही पागल बनाना, ट्विन फ्लेम, बड़ा कनेक्शन, सच्चा प्यार है और वो इंसान मेरे लिए बना है, एक दिन मेरे लिए आ जाएगा। ऐसे इल्यूज़न में ज़िंदगी बिगाड़ना, आप खुद के साथ ही इनजस्टिस कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। नहीं, आप प्यार में हो, प्यार करो, कोई बुरा नहीं है। जब से आपको डिटैचमेंट अभी नहीं हो रहा है तो इनर वर्क करो, सेल्फ लव करो, धीरे धीरे डिटैचमेंट होगा। आपका कर्म है तो आप अटैच ही रहोगे, लेकिन आप भगवान से उम्मीद कर सकते हो और हेल्प भी मांग सकते हो और स्ट्रेंथ भी रख सकते हो कि मुझे प्रॉपर इनर वर्क करवाए। इनर वर्क बहुत लंबा होता है। इनर वर्क के बाद मैं सच्चाई देखने के लिए रेडी हूँ और सच्चाई के साथ में आगे बढ़ने के साथ भी रेडी हूँ। मैं सबको डरा नहीं रही हूँ, ऐसे सबके साथ नहीं होता कि उसकी डेस्टिनी साथ में नहीं है, और सबके साथ ऐसा भी नहीं हो सकता कि उसकी डेस्टिनी डीएम के साथ नहीं है तो वो कहीं और खुश नहीं रह सकते। वो कहीं और भी बहुत ही खुश, हैप्पी, नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। मैंने कई लोगों के साथ सेशंस में बात की है और वो बोल रहे हैं कि अब डीएम से उतना अटैचमेंट नहीं है, सोलमेट का बहुत सपोर्ट मिल गया, प्यार भी है, शादी में खुश भी है। और कभी कभी पोर्टल्स, फुल मून, न्यू मून आता है तो लिटिल बिट एनर्जी पीक होती है, कभी याद आता है, लेकिन वो अपनी लाइफ में स्टक नहीं है। तो यदि आपको आपके डीएम मैरिड है और चांसेस नहीं है तो आप भी प्रॉपर इनर वर्क कर सकते हैं, अपने एक एक इश्यू पर काम कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। बट अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा टाइम खुद को इल्यूज़न में मत रखना, खुद को धोखे में मत रखना, क्योंकि सेल्फ बिट्रल बहुत बड़ा ट्रॉमा होता है। फिर आपको खुद से ही नफ़रत होगी, खुद को ही आप फॉरगिव नहीं कर पाओगे जब ये हीलिंग चलेगी। लेकिन हम बहुत लकी है, हमारे पास इतनी मोडालिटी है, इतने सारे हीलिंग के अपॉर्चुनिटी है, हम फिर हील भी कर लेंगे। लेकिन ये वीडियो आपके थ्रू पहुंचा है, आप तक पहुंचा है, तो ये कहीं ना कहीं एक वेकअप कॉल है, जो इन यूनिवर्स आपको वेकअप करना चाहता है कि जो सच्चा है उसको देखने की कोशिश करो, थर्ड आई चक्र को ओपन करो। रियलिटी देखने की ताकत नहीं है तो भगवान से स्ट्रेंथ मांगो, उस लेवल का इनर वर्क करो, सच्चाई तक पहुँचो, अपनी ज़िंदगी को संवारो, बिगाड़ो मत। और इस ज़िंदगी पर आपका भी अधिकार नहीं है, जिसने जो आपको दिया है उसका ही पूरा अधिकार है। ज़िंदगी आपने तो खुद को नहीं दी, भगवान ने आपको दी है, तो भगवान का ही अधिकार है। और भगवान यही चाहते हैं कि आप खुश रहो, आगे बढ़ो, क्लैरिटी में रहो, आप फोकस रहो अपनी लाइफ में। तो ये ज़िंदगी की वैल्यू करो और इनर वर्क करो ताकि आपको सब कुछ आगे पता चले। पता है ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये मैं नहीं, मेरी सोल बोल रही हूँ, अंदर से कहाँ से कितना मोटिवेशन आ रहा है और मैं बोल रही हूँ। ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा ये वीडियो। और बेनिफिट इसीलिए होगा क्योंकि आप सेल्फ बिट्रल के बारे में अवेयर हो रहे हो। सेल्फ बिट्रल करना बहुत बड़ा ट्रॉमा है, याद रखना, खुद को धोखे में नहीं रखना है। आप खुद को धोखे में रखोगे तो दुनिया, डीएम आपको धोखे में ही रखेगा ना, फिर आप किसी से शिकायत नहीं कर सकते, राइट। खुद को धोखे से बाहर निकालना, थर्ड आई चक्र ओपन करना, क्लैरिटी में जाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको फुल्ली रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाइएगा। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी रीडिंग सेशंस चाहिए तो नंबर मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और आई होप ये आपको बहुत 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 हेल्प करेगा। मुझे लगता है ये आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है। ओके, और अपना ख्याल रखना। हम मिलते हैं एक और न्यू मोटिवेशन, एक न्यू ट्रूथ के साथ न्यू वीडियो में।